हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं सल्तनत याद करने की जी की ट्रिक। सल्तनत याद करने की जी की ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के वंश को क्रमानुसार याद करने की ट्रिक। सल्तनत काल के वंश को क्रमानुसार याद करने की ट्रिक क्या है? गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल खिले तुम शायद लोगे यानी कि गुलमिश गुलाम वंश। ये कहाँ से कब तक चला? इसका टाइम पीरियड कितना था? 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलेमिश खिलजी वंश। खिलेमिश खिलजी वंश, और इसका टाइम पीरियड कितना था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक। उसके बाद है तुममिश तुगलक वंश याद करेंगे। तो तुगलक वंश कितने से कितने तक चला? 1320 से 1398 तक। ओके। फिर शायद से याद क्या रखेंगे? सैयद वंश। शायद से क्या याद रखेंगे? सैयद वंश। ये कितना चला? 1398 से 1451 तक। ओके। लोगेमिश लोधी वंश। लोगेमिश लोधी वंश, ये कितना चला? 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो इन सभी वंशों को याद करने की ट्रिक क्या है? गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुलमिश गुलाम वंश। खिलेमिश खिलजी वंश। तुममिश तुगलक वंश। सैयद वंश। लोगेमिश लोधी वंश। यानी कि गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक, ये याद हो गया। अब चलते हैं अगला। इन वंशों के संस्थापक कौन कौन थे? क्रम से इन वंशों के संस्थापक कौन थे? चलिए याद करते हैं। कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। किसी का नाम है कुमारी जरीना गोरी। कुमारी जरीना गोरी, उसने खीर बनाया। अब इन्हें देखो क्या है। कुमारी मीश कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कहाँ से था? किसका था? गुलाम वंश का संस्थापक। और जरीना मीश जलालुद्दीन खिलजी, ये किसका वंश का था? खिलजी वंश का संस्थापक। और गोरी मीश गयासुद्दीन तुगलक, ये किस वंश का था? तुगलक वंश का। खीर मीश खिज्र खां, ये कहाँ का था? सैयद वंश का संस्थापक था। उसके बाद है बनाया से क्या याद रखेंगे? बहलोल लोधी, तो ये किस वंश का था? लोधी वंश का। ठीक। तो इसकी ट्रिक क्या है? वंशों के संस्थापक को याद करने की। कुमारी जरीना ने खीर बनाया। कुमारी जरीना ने खीर बनाया। तो कुमारी मीश कुतुबुद्दीन ऐबक, जरीना मीश जलालुद्दीन खिलजी, गोरी मीश गयासुद्दीन तुगलक, खीर मीश खिज्र खां, बनाया मीश बहलोल लोधी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब गुलाम वंश के शासकों को याद करने। गुलाम वंश में कितने शासक रहे, उनको याद करने की ट्रिक क्या है? जो गुलाम वंश जो चला था हमारा 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। हमारा जो पूरा मध्यकालीन सल्तनत कालीन था वो कब से कब तक चला था? 1206 से 1520 तक चला था। और जो सबसे पहला वंश था सल्तनत काल में वो कौन सा था? गुलाम वंश। अब उसमें बहुत से शासक हुए। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? सभी शासकों को। करो ना आराम इतना रुई की रजाई में। करो ना आराम इतना रुई की रजाई में। बाहर का आलम ना दे गया। बाहर का आलम ना दे गया, कब क्यों सुनाई में। कब क्यों सुनाई में। करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया, कब क्यों सुनाई में। देखिए क्या, करोना से कुतुबुद्दीन ऐबक। करोना से कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1206 से 1210 तक इसने शासन किया था। उसके बाद है आराम, यानी कि आराम शाह। आराम शाह ने 1210 से 1211 तक, इसने करीब 6 महीने शासन किया था। उसके बाद है इतना से क्या याद रखेंगे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कितना किया था? 1211 से 1236 ईस्वी तक। इतना से क्या याद रखेंगे? इल्तुतमिश, इसने कितना शासन किया था? 1211 से 1236 ईस्वी तक। और रुई से क्या याद रखेंगे? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसने कितना करा था? 1236 में ही करा था। ये ऐसे ही बना था, मुश्किल से 6-7 दिन के लिए सुल्तान बना था। उसके बाद क्या है?
रुई, रुई से तो याद कर लिया। रजाई, रजाई मीन्स रजिया सुल्तान, रजाई मीन्स रजिया सुल्तान। ये कितना 1236 से 1240 ईस्वी तक इसके जो पिता थे इल्तुतमिश, उनकी मृत्यु के बाद उसका भाई रकुनुद्दीन फिरोज शाह बना था, लेकिन इसने विरोध किया उसका शासक बनने का विरोध किया, तो इसे फिर रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाया गया। क्या था? रुई की रजाई में। उसके बाद क्या था? बाहर का आलम, बाहर, तो बाहर मीन्स बहराम शाह, बहराम शाह, बाहर मीन्स बहराम शाह। तो इसने कितना शासन किया था? 1240 से 1242 ईस्वी तक। बाहर का आलम, आलम से क्या याद रखेंगे? अलाउद्दीन मसूद शाह, आलम से अलाउद्दीन मसूद शाह। इसने 1242 से 1246 तक किया था। नादे, नादे से क्या याद रखेंगे? नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। 1246 से 1265 तक इसने शासन किया था। नादे के बाद क्या? गया, गया से क्या याद रखेंगे? गयासुद्दीन बलबन, बलबन जो आया, बलबन ने 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था। कब मीस? कैकूबाद, कब से क्या याद रखेंगे? कैकूबाद, 1287 से 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब क्यों मीस? क्यूमर्स, जो गुलाम वंश का आखिरी शासक था वो क्यूमर्स था। उसने कब तक शासन किया? 1290 में बना था वो शासक। ठीक, फिर से एक बार ये ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या थी? करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। मतलब करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। ठीक, अब अगला देखते हैं खिलजी वंश। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1290 से 1320 तक। अब इसके देखिए यहाँ पे हमने जो शासक लिए हैं वो मेन शासक लिए हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके खिलजी वंश के जो शासक थे उनको याद करने की ट्रिक क्या है? जला आलू खिलाकर मुबारक खुश हुआ, जला आलू खिलाकर मुबारक खुश हुआ। तो जला से क्या याद रखेंगे? जलालुद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1290 से 1296 तक। इसने 6 साल तक शासन किया था। फिर आलू से क्या याद रखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। इसने 1296 से 1316 तक शासन किया था। जला आलू, आलू से याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। उसके मीन्स खिलाकर, खिलाकर से यहाँ पे हमारा साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मुबारक, मुबारक मीन्स मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने कितना 1316 से 1320 तक शासन किया था, 1316 से 1320 तक। फिर खुश, खुश मीन्स नसरुद्दीन खुसरो खां, नसरुद्दीन खुसरो खां 1320 तक शासन किया था। तो इसके खिलजी वंश के फिर से देख लेते हैं ट्रिक क्या है खिलजी वंश के शासक याद करने के क्रम से। जला आलू खिलाकर मुबारक खुश हुआ, जला आलू खिलाकर मुबारक खुश हुआ, यानी जला मीस जलालुद्दीन खिलजी, आलू मीस अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक मीस मुबारक खिलजी, खुश मीस नसरुद्दीन खुसरो खां। अब तुगलक वंश के शासक देख लेते हैं क्रम से। तो इसकी ट्रिक क्या है? गम फिनिश, गम फिनिश, तुगलक गम फिनिश। तुगलक वंश की याद करने की ट्रिक क्या है? तुगलक वंश जो चला था हमारा 1320 से 1398 तक चला था। इसकी ट्रिक क्या है? गम फिनिश। गामीश गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक, इसने 5 साल शासन किया था। फिर मामीश मोहम्मद बिन तुगलक, मामीश मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। और फीमीस फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। फिर निसमीस नसरत शाह तुगलक 1388 से 1398 तक। तो तुगलक वंश के शासक याद करने की ट्रिक क्या है? गम फिनिश, गम फिनिश गया, गामीश गयासुद्दीन तुगलक, मामीस मोहम्मद बिन तुगलक, फीमीस फिरोज शाह तुगलक, निसमीस नसरत शाह तुगलक। शायद खीर मुंबई में आती है। सैयद वंश को याद करते हैं क्रम से। ये सैयद वंश जो था 1398 से 1451 तक चला था, 1358 से 1451 तक चला था। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? शायद खीर मुंबई में आती है, शायद खीर मुंबई में आती है। शायद से क्या याद रखेंगे? सैयद वंश। और खीर से खिज्र खां 1414 से 1421 तक। अब मुँह से क्या याद रखेंगे? मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। अब मुम से क्या याद रखेंगे? मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। आती से क्या याद रखेंगे? आलम शाह
1445 से 1451 तक। तो सैयद वंश के शासक याद करने की ट्रिक क्या है? शायद खीर मुंबई में आती है। शायद खीर मुंबई में आती है। खीर से खिज्र खां, मूल से मुबारक शाह, मुम से मोहम्मद शाह और आती से आलम शाह। अब लोधी वंश के शासक क्रम से याद करते हैं। लोधी वंश के शासक की याद करने की ट्रिक क्या है? जो लोधी वंश था 1451 से 1526 तक चला था। 1451 से 1526 तक। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसके शासक बहा सिक्का इधर से, बहा सिक्का इधर से, यानी कि कोई किसी से कह रहा है इधर से सिक्का बहा, यानी कि बहा सिक्का इधर से। बहामीश बहलोल लोधी, बहामीश बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। और सिक्का में सिकंदर लोधी, सिक्का में सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक इन्होंने शासन किया था। फिर इधर से इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक किया था। तो लोधी वंश के शासक याद करने की फिर से ट्रिक देखते हैं क्या? बहा सिक्का इधर से, बहा सिक्का इधर से। तो क्या होगा? बहा मीस बहलोल लोधी, सिक्का मीस सिकंदर लोधी, इधर मीस इब्राहिम लोधी। ठीक, ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।